अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अफगानिस्तान वालों, कॉन्ग्रेचुलेशन। जबरदस्त परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस। जब आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपने अच्छी और क्वालिटी क्रिकेट खेली है और इसके ऊपर आपको दाद बनती भी है। आपके चूंकि ना मैन बैट्समैन गुरबाज वो फेल हो गए थे। पहले 5 ओवर में आप दबाव का शिकार थे, लेकिन इब्राहिम जरदान के आने के बाद जो है तो वो रुख चेंज हो गया। आपने मुकम्मल तौर पर डोमिनेट कर दिया। इब्राहिम जरदान ने यूएई के बॉलर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। ये होती है क्वालिटी क्रिकेट कि आपका अगर मैन बैट्समैन आउट भी हो जाता है तो ये दूसरे बैट्समैन जो है तो वो उसको संभाल लेते हैं। तो वाकई ऐसा ही हुआ है कि गुरबाज जो है तो वो आउट हो गए थे। वो स्ट्रगल कर रहे थे, वो 11 गेंदों के ऊपर सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन यहां पे इब्राहिम जरदान ने ना वो कमांड संभाल ली थी। उसने आते ही अटैक करना शुरू कर दिया था, सिंगल्स, डबल अटैक, चौके। यानी इससे जो है तो यूएई जो है तो वो दबाव का शिकार हो गई थी और उससे कॉन्फिडेंस कैसा बढ़ा है, सदीकुल्ला का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है और फिर सदीकुल्ला ने भी अटैक करना शुरू कर दिए और इससे जो है तो आपकी जो टीम प्रेशर में थी वहां से निकल के तो आपने डोमिनेट करना शुरू कर दिया और यूएई के ऊपर प्रेशर चला गया। तो ये होती है क्वालिटी क्रिकेट। बस इस क्वालिटी क्रिकेट के ऊपर अगर आप फोकस किया आपने और इसी तरह ना टीम कॉम्बिनेशन के साथ खेले तो आप बड़ी से बड़ी टीम को भी आप टफ टाइम दे सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी क्वालिटी क्रिकेट थी। चूंकि ना सदीकुल्ला, जरदान जो गुरबाज थे, गुरबाज के आउट होने के बाद जरदान ने कमांड संभाल ली थी और इन दोनों ने ना बिलतरतीब 40 बॉल्स खेली हैं दोनों ने और एक ने 54 स्कोर किया, एक ने 63 स्कोर किया। इब्राहिम जरदान के 63 स्कोर थे और बड़ी अच्छी नाब इन्होंने। और उसके बाद अब देखें इन दोनों ने नाब जैसे ही खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया, दोनों ने 50 की, टॉप ऑर्डर ने 50 किया तो नीचे वालों को ना हौसला बढ़ गया था और फिर ना उमरजई और करीम जन्नत आए, जो कोई कमी बेशी थी वो उन्होंने पूरी कर दी और 188 का टोटल, एक अच्छा टोटल आपकी टीम ने बनाया है। और फिर वो जो जुनेद सिद्दीकी को आपने कोई विकेट नहीं दी, उसी तरह आपने हैदर अली को कोई विकेट नहीं दी है। तो ये बड़ा एक पॉजिटिव साइन अब अफगानिस्तान की टीम का है और अफगानिस्तान की टीम ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया है ना इस मैच में। स्पेशली इस मैच में उनका जो रिदम था वो वापस मुझे नजर आ रहा है कि आएगा और वो पाकिस्तान को आने वाले मैच में ना टफ टाइम देगा। बैटिंग में 188 एक अच्छा टोटल और फिर जब यूएई ने ना बैटिंग का आगाज किया तो यूएई के इब्तदाई 10 ओवर जो थे तो वो यूएई के हाथ पे थे। यानी 9 ओवर जो थे वो यूएई के हाथ में चले गए थे। जो 10वां ओवर था तो वो टर्निंग पॉइंट था। लेकिन 9 ओवरों में भी एक ओवर जो राशिद खान का जो था, इसने ना टेंशन दे दी थी उनको, इसने परेशान कर दिया था मोहम्मद वसीम को। वो मोहम्मद वसीम जो बिल्कुल ना अटैक कर रहा था, बेरहम अंदाज पे बैटिंग कर रहा था, 6 छक्के लगाए हुए थे और 37 बॉलों के ऊपर 67 स्कोर किया हुआ था। जब वो राशिद खान के सामने स्ट्रगल कर रहा था तो उसने फिर शराफुद्दीन अशरफ के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और विकेट देके चला गया। ये लीडिंग क्वालिटी है, इसको लीडर कहते हैं ना। कि राशिद खान ने जब देखा है कि ना गेम हमारे हाथ से निकल रही है, मोहम्मद वसीम अटैक कर रहा है, तो फिर राशिद खान खुद आए, उसने एक ओवर में परेशान किया और दूसरे में शराफुद्दीन, वही शराफुद्दीन जिसने पहले ओवर में 15 रन दिए थे। लेकिन जैसे ही राशिद खान का ओवर हुआ है तो बस नेक्स्ट ओवर में उसने विकेट ले लिया मोहम्मद वसीम की, उसको दिया और उसने विकेट ले ली मोहम्मद वसीम की। वसीम ने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की। वो राशिद खान के ओवर जो अच्छा ओवर गुजरने के बाद वो थोड़ा प्रेशर में आ गया और उसने ना शराफुद्दीन को ना विकेट देके वो चला गया। जैसे ही वो विकेट देके गया तो आसिफ खान आ गए और फिर राशिद खान नेक्स्ट ओवर में उसने आसिफ खान को भी खत्म कर दिया, उसको भी उड़ा दिया, उसको भी नहीं चलने दिया राशिद खान ने। ये लीडर क्वालिटी है। जब आपके मैन बॉलर्स के ऊपर अटैक हो रहे हैं तो फिर लीडर का काम है कि वो हिकमत अमली तैयार करना। और राशिद खान ने बिल्कुल उसी तरह हिकमत अमली तैयार की। जब वो अटैक कर रहा था मोहम्मद वसीम तो ये आए और इसने प्रेशर डाल दिया और टीम जो एक लम्हे के ऊपर ये अफगानिस्तान से ये मैच निकलता हुआ नजर आ रहा था, वापस स्ट्रांग कमबैक किया और पूरी तरह डोमिनेट भी कर दिया था यूएई को।
उसके बाद यूएई को उन्होंने निकलने नहीं दिया यहाँ, और 3 विकेट राशिद खान ने लिए, और बड़ा जबरदस्त अशराफुद्दीन अशरफ ने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया। तो ओवरऑल जो है, तो उसके बाद नबी आए, नबी ने भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, उसने सिर्फ 2 ओवर की मैं 9 रन दिए और विकेट भी 1 ले लिए। तो ये टीम कॉम्बिनेशन होता है, ये टीम क्वालिटी होता है, इसको क्वालिटी क्रिकेट कहते हैं, और इसमें लीडरशिप क्वालिटी भी कहते हैं। और ये मैं समझता हूं कि इनके अंदर जो है, तो एक कॉन्फिडेंस जो एक पाकिस्तान के अगेंस्ट लूज कर गए थे मैच, उससे इनका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा लूज हुआ था, वो अब वापस आ गया है। और नेक्स्ट जो मैच पाकिस्तान के साथ होगा, मुझे लगता है कि वहां पे ये टफ टाइम देंगे पाकिस्तान को। लेकिन इसका सबसे जो इनकी जो एक इनके लिए नेगेटिव है, जो इसके लिए परेशान कौन है, कि वो गुरबाज जो है, तो वो उनका स्कोर नहीं कर रहा है। लेकिन खुशहाल बात यह है कि इब्राहिम जरदान और दूसरे बैट्समैनों ने जो है, तो वो चीजों को संभाला हुआ है, उस कमी को पूरा करने के लिए उनका रोल अदा हो रहा है। लेकिन गुरबाज का फॉर्म में आना, फिर इन बैट्समैनों का इनका और ज्यादा कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा अगर गुरबाज फॉर्म में आ जाएगा। गुरबाज का फॉर्म अगर आ गई तो फिर ये बड़ी बड़ी टीमों को ये परेशान कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैच में उम्मीद है कि गुरबाज जो है, तो वो पॉजिटिव और दिलेरी के साथ खेल के अपना जो उसका ऑफ कलर लग रहे हैं, वो वापस कलर में आएंगे और मैच को दिलचस्प करेंगे, और एशिया कप में एक स्ट्रांग माइंडसेट के साथ उतरेंगे ना। उस वक्त तक यह गुरबाज का फॉर्म में आना बड़ा जरूरी है। तो अगर एशिया कप में गुरबाज फॉर्म में आ गया, तो फिर ये टीम किसी भी टीम को ना शिकस्त देने की सलाहियत रखती है। तो उम्मीद है कि ना नेक्स्ट मैच खासे दिलचस्प होंगे, क्योंकि ना इसमें बड़े मार्जिन से ना इन्होंने यूएई को शिकस्त दी। पहले 10 तकरीबन 9 ओवर जो थे, तो वो यूएई के थे ना, यूएई की बैटिंग में। लेकिन बाद में 10वें ओवर से ना, वो जब राशिद खान ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया और फिर उसने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल को संभाल लिया था, तो 10वें के बाद मैच जो था, तो वो अफगानिस्तान के हाथ में चला गया था, और फिर उन्होंने ना यूएई को निकलने नहीं दिया, और यूं 38 रन से ये मैच जीता है। ऐसी क्वालिटी क्रिकेट खेलेंगे तो पूरी दुनिया आपको अप्रिशिएट करेगी। तो उम्मीद है कि ना नेक्स्ट पाकिस्तान के साथ जो मैच होगा, वो भी खासा दिलचस्प होगा, सनसनीखेज होगा, और आखिर में रिजल्ट जो है, तो वो पाकिस्तान के हक में आएगा। यही इस उम्मीद के साथ, ये चूंकि ना यूएई के ना अगेंस्ट आपका जीतना एक बहुत जबरदस्त विक्ट्री है, इसके ऊपर मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूं। और ये इस उम्मीद के साथ कि आपने नेक्स्ट मैचों में भी इसी कॉम्बिनेशन के साथ, इसी दिलेरी के साथ और इसी क्वालिटी क्रिकेट के साथ जिसकी टीम के साथ भी मैदान में उतरते हैं, तो इस क्वालिटी क्रिकेट अपोजिशन कोई भी हो, स्ट्रांग हो, ख्वाह वो ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, इंडिया हो, आपने अपना माइंड सेट जो है, तो वो माइंड सेट इसी किस्म का रखना है कि जब आपके यानी आपको पहले 10 ओवरों में उसने जब मोहम्मद वसीम ने अटैक किया, तो आप घबराए नहीं है। वहां पे राशिद खान खुद आया और गेम को संभाल लिया था। इस तरह हो ना, गेम में बाजों का लूज हो जाती है, लेकिन उसको वापस आखिरी गेंद तक फाइट करनी होती है, जो आपने करके दिखाई है इस मैच में। और फिर वो मैच जो 10 ओवर में 90 स्कोर था, वही टीम जो है, तो मजीद 10 ओवरों में 60 स्कोर कर सकी, और 8 खिलाड़ियों का आउट हुआ, उनका 8 खिलाड़ी आउट हुए, यानी 90 रन के ऊपर उनके 2 खिलाड़ी आउट थे, उधर ही वसीम तीसरा खिलाड़ी आउट हुआ था। तो ये होती है क्वालिटी क्रिकेट के वापस कम बैक करते हैं। यहां ऊंच नीच लगी रहती है, उससे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, आखिरी गेंद तक फाइट करनी चाहिए, रिजल्ट किसी के हक में भी हो, लेकिन क्वालिटी क्रिकेट हो। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान के खिलाफ ना वो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ उतरेंगे और जबरदस्त और फाइट देंगे पाकिस्तानी टीम को भी, और रिजल्ट जो है, तो वो आखिर पे पाकिस्तान के हाथ में आएगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, आबाद रहिए, और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें, ताकि जो भी नई वीडियो आए वो बर वक्त आप तक पहुंचे।